एग्जाम इन कोविड-19 इज सुसाइड, वेकअप एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये बात सच है कि जिस प्रकार का सिचुएशन कोविड-19 का हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं, इस परिस्थिति में जो एग्ज़ाम हमारी सरकारें करवाने के लिए लगी पड़ी हैं वह एक तरह का सुसाइड नहीं है तो और क्या है। तो चलिए आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करते हैं और इन्हीं बिंदुओं को हम लोग समझते हैं और साथ में अपने सरकार से दरख्वास्त भी करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह जागें और इस परिस्थिति को समझें। देखिए, पहले जो संस्थान हुआ करती थी, जो शैक्षिक संस्थान का जो बनता था या बनाने का जो निर्देश दिया जाता था, वह उसका जो उद्देश्य होता था उसमें सर्वप्रथम उद्देश्य छात्र हित और दूसरा उद्देश्य संस्थान हित होता था। सबसे पहले छात्र हित को लेकर सोचे जाते थे या सोचे जाने चाहिए। शैक्षिक संस्थान जो भी सरकारी हों या फिर गैर सरकारी हों, उन्हें सर्वप्रथम छात्र हित के बारे में सर्वप्रथम सोचना चाहिए और अगर छात्र हित अगर हो जाए तो उसके बाद फिर उनको संस्थान हित के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जिस प्रकार से सिचुएशन हम देख रहे हैं, उस सिचुएशन में तो ऐसा लगता है कि छात्र हित तो बहुत दूर की बात है। अब जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है, जो सरकारी शैक्षिक संस्थान है, वह भी अब केवल संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी हित को ही लेकर बात करती है। आप जहां पर देख रहे हैं कि इस टाइम कोविड-19 का इतना बड़ा सिचुएशन है, उस टाइम पर एग्ज़ाम लेना और इस परिस्थिति को नहीं समझना कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को दर्शाता है कि सरकार अपना काम करना चाहती है और संस्थान के जो कर्मचारी हैं, जो उच्चतर कर्मचारी हैं, वह भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और वह भी अपना काम को निपटारा करने के लिए एग्ज़ाम कराना चाह रहे हैं। देखिए, ठीक है, मैं यह बात मानता हूँ कि अभी जो कोरोना का जो चल रहा है वह ओमिक्रॉन वेरिएंट वह बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, उसमें डेथ ज़्यादा नहीं हो रहा है और अब तो सरकार ने धीरे धीरे अखबार में आंकड़े दे रहे हैं कि घटता भी जा रहा है। लेकिन ज़रा मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी छात्र का एग्ज़ाम देने के दरमियान वह ओमिक्रॉन के चपेट में आ जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या वह तबीयत खराब की स्थिति में भी एग्ज़ाम देगा? ज़रा इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। अभी जिस प्रकार से सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिस प्रकार का माहौल हम लोगों के इर्द गिर्द चारों तरफ है, उस सिचुएशन में तो सभी की तबीयत अभी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सभी को हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में छात्रों का भी तबीयत खराब ना हो, इस बात की क्या गारंटी है? एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रेशर होता है। यह वही समझते हैं जो परीक्षार्थी होते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं वही एग्ज़ाम का प्रेशर समझ सकते हैं। बाकी सभी तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम नहीं होता है वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जिसका एग्ज़ाम होता है वही एग्ज़ाम का प्रेशर समझता है, चाहे वो एग्ज़ाम कितना ही छोटा क्यों ना हो। और वैसी स्थिति में अगर तबीयत खराब हो जाना और तबीयत खराब हो जाने के बावजूद एग्ज़ाम देने जाना, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक उचित है? कितना प्रतिशत वह परीक्षार्थी जो है वह अपने एग्जाम में अपना दे पाएगा? एक तो उसके मन में खौफ है कोरोना को लेकर, जिस तरह से पैनिक स्थिति क्रिएट किया गया है, मतलब है क्रिएट क्या किया गया है, वास्तविक में है, कहीं ना कहीं सबके मन में एक खौफ है। और वैसे खौफ की स्थिति में एग्जाम जो हमेशा छात्रों के लिए एक प्रेशर वाला चीज़ होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वह बिल्कुल ही उचित नहीं दिखता। ठीक है, अभी बिहार सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है एग्ज़ाम को लेने के लिए कि एक बेंच पर 2 लोग बैठेंगे और पीछे वाले बेंच पर एक बैठेगा, फिर उसके पीछे वाले बेंच पर 2 बैठेंगे। इस तरह से अल्टरनेट वाइज सिटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा, गैप रखा जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप गैप रखने में सक्षम हो जाएंगे। साथ में उन्होंने कहा है कि गैप अगर नहीं रख पाएंगे तो बाहर टेंट लगाकर एग्जाम लेंगे। ये जरा बताइए किस प्रकार से आपको उचित लग रहा है कि टेंट लगाकर एग्जाम लेंगे? चलिए, मैं यहाँ पर भी मान लेता हूँ कि आप इस चीज़ को भी आप कर लेते हैं, इसमें भी करने में आपको कहीं से कोई असुविधा नहीं होती है, आप इसको कर लेते हैं। लेकिन ज़रा एक बात बताइए, आपके सेंटर पर एग्ज़ाम बच्चे देने पहुँचेंगे, उस सेंटर से पहले तो वह और भी जगह है ना जहाँ पर वह संक्रमित हो सकते हैं। आपके संस्थान के गेट के बाहर भी संक्रमित हो सकते हैं।
जहाँ पर वह ग्रुप स्टडी करते हैं या फिर आपके संस्थान में परीक्षा देने के क्रम में जब वो इंटर करेंगे, लाइन में आप लगाएंगे, तो उस टाइम भी वह संक्रमित हो सकते हैं। मैं कहता हूँ छात्र को संक्रमित ही ना करके परीक्षा लेने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा भी छात्र संक्रमित हो सकते हैं। तो संक्रमण का तो गुंजाइश यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पर चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रचार प्रसार भी आपको अलग मोड में चलाने के लिए, डिजिटल मोड में चलाने के लिए कर दिया, जहाँ पर रैलियाँ वगैरह सब कुछ स्थगित कर दी गई, वैसे परिस्थिति में एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम एक रैली की तरह। आप देखेंगे बिहार सरकार में जब एग्ज़ाम 10th और 12th का होता है, उस टाइम ऐसा भीड़ होता है कि आपको वह रैली से या किसी आपको वह कम नहीं लगेगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ होता है। तो यानी कि संक्रमण का तो बढ़ावा कहीं ना कहीं से होना ही है, और संक्रमण का बढ़ावा होने में मैं मान लेता हूं कि डेथ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तबीयत खराब हो जाता है तो वैसे परिस्थिति में बच्चे एग्जाम कैसे देंगे? ठीक है, बड़े लोगों का, एडल्ट लोगों का मैं मान सकता हूं कि उनको वैक्सीनेशन वगैरह दे दिया गया है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है, थोड़ा सा उन लोगों का एग्जाम लिया जा सकता है। लेकिन बच्चों में तो अभी वैक्सीनेशन का वह दौर भी नहीं पहुंचा, बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो अभी तक वैक्सीनेटेड है। तो मैं तो यही कहना चाह रहा था सरकार से कि अगर हो सकता तो एक महीना एग्जाम को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, एक महीना में थोड़ा स्थिति बेहतर हो जाती, अधिकतर बच्चों को वैक्सीनेट भी कर दिया जाता, उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती, फिर आप एग्जाम लेते। एग्जाम तो कहीं भागा नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत एग्जाम देते ही रोजगार दे देने वाले हैं। ऐसे अमूमन आपके यहाँ एग्जाम लेट से होते हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोविड के टाइम में आप एग्जाम लेने में इतना ज़्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं, ये मुझे सरकार का कहीं से भी सही नहीं दिख रहा है। एक तरफ मैं बात कर लूँ एसबीटीई छात्रों के लिए, पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए खास तौर पर, जिनका सेंटर, एग्जाम सेंटर, होम सेंटर नहीं है, उनके साथ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको अपने जिला से किसी दूसरे जिला में एग्जाम देने जाना है, वैसे परिस्थिति में वह वहाँ जाकर पहले रूम लेंगे। अभी आप जान रहे हैं कि कहीं पर रूम लेना भी कितना ज़्यादा कठिन है, सारे रूम रेंट वगैरह सब कुछ बढ़ा दिए गए हैं। दूसरे जगह पर जाकर रहना, अगर मान लीजिए वैसे परिस्थिति में किसी बच्चे का वहाँ पर एक तबीयत खराब हो जाए तो उसको कोई देखने वाला भी नहीं होगा, कोई केयर टेकर भी नहीं होगा। मान लीजिए रात में बुखार ही आ जाए किसी छात्र को तो वहाँ तो उसका कोई केयर टेकर भी नहीं होगा। और एसबीटीई पॉलिटेक्निक वाले छात्रों के आप एक महीना तो एग्ज़ाम आराम से डिले कर सकते थे, आपने किया है, आपने कई बार एग्ज़ाम बहुत लेट से लिया है उनका, लेकिन ये अचानक से इतनी ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से आ गई? आज के हिंदुस्तान अखबार में मैं पढ़ रहा था कि MIT मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कोई मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर का कहना था कि इस कोविड के टाइम में पढ़ाई बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन हो पाई, और प्रैक्टिकल तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया, बिल्कुल ही सही ढंग से नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है? आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं, आपके संस्थान के शिक्षक मान रहे हैं इस बात को कि पढ़ाई जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम पूरे सिलेबस में ले रहे हैं। और देखिए, पढ़ाई तो मैं अगर सच कहूँ तो बिहार सरकार के किसी भी शैक्षणिक कॉलेज में, संस्थान में बिल्कुल ही नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं है। शिक्षक तो हैं लेकिन पढ़ाई नहीं है। लेकिन आप एग्ज़ाम बिल्कुल लेते जा रहे हैं, एग्ज़ाम लेते जा रहे हैं, इससे तो हमें एक ही बात लगता है कि आप केवल एग्ज़ाम लेने वाली ही संस्था हैं और आप केवल एग्ज़ाम लेना ही जानते हैं, आप केवल एग्ज़ाम को ही शैक्षिक पूर्ण रूप से मानते हैं। देखिए, आपके संस्थान में शिक्षक हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक अपने दायित्व से कहीं हट गए हैं, किसी और रास्ते पर भटक गए हैं। वह आज के डेट में छात्र हित में वह बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। अपना काम, अपना नौकरी, किसी प्रकार से दिन काट लेना बस उनके यही जीवन शैली का आधार हो चुका है। अगर छात्र हित में सोचते तो आज इस तरह का सिचुएशन हमें अपने संस्थानों में, हमें अपने छात्रों में देखने के लिए नहीं मिलता। खैर, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस बात पर। मैं सरकारी संस्थान या फिर सरकारी संस्थान के जो भी
उत्कृष्ट कर्मी हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो भी सरकारी गवर्नमेंट डिसीजन बॉडी टेकिंग है, उन लोगों से मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्हें इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए और 1 महीना के लिए एग्ज़ाम को टाल देना चाहिए। तब तक उनको वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए हमारी सरकार को, कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाए और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद उन्हें एग्ज़ाम लेना चाहिए। तो यह छोटी सी बात मैं बताने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और अगर मैं आप लोगों के, आप छात्र के ही हित में, छात्र के सपोर्ट के लिए यह मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको लगता होगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट को लेकर बातें की गई हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इसको खूब फैलाइए। तब तक फैलाइए जब तक कि यह उन अधिकारियों के पास न पहुंच जाए जो अधिकारी बॉडी टेकिंग, डिसीजन बॉडी टेकिंग है। बात जहां तक ऑनलाइन एग्ज़ाम की जाए कि क्या लिखित एग्ज़ाम को ऑनलाइन, ऑफलाइन एग्ज़ाम को ऑनलाइन एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो उस पर मेरा यह कहना है कि देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना हमारे बिहार जैसे परिस्थिति में बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि हम यह 100% नहीं कह सकते हैं कि सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। हम यह 100% नहीं कह सकते हैं कि सभी छात्र जो है वह इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में वह सक्षम है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको लेना था तो आपको उसके अनुसार छात्रों को पहले से प्रशिक्षित करना था, उसके अनुसार आपको 2, 3, 4 ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने चाहिए थे और उसके बाद फिर आप अगर उनका फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते तो बिल्कुल एक अच्छा उत्तम रिजल्ट देखने के लिए मिलता। लेकिन अभी के परिस्थिति में ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका विकल्प बिल्कुल नहीं है। मुझे तो एक ही विकल्प दिखता है कि छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान सबसे प्रथम होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे स्वास्थ्य में ही एक अच्छे छात्र की क्षमता उभर कर आती है, तभी वह पढ़ सकता है और तभी वह अपने एग्ज़ाम में कोई परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो 1 महीना का अगर डिले कर दिया जाए इस एग्ज़ाम में और टीकाकरण होने के बाद, वैक्सीनेशन होने के बाद फिर से जब स्थिति नॉर्मल हो जाए, 1 महीना में लगभग जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, अगर इसका ग्राफ और भी कम हो जाए, फिर एग्ज़ाम लिया जाए, तो ना ही छात्रों के मन में किसी तरह का दबाव होगा और वह अच्छे ढंग से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। इसमें छात्र कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, वह थोड़ी और बहुत पढ़ाई कर पाएंगे। खैर, तो इन सभी बातों से मैंने लगभग सारी बातों को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से रख दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। एग्ज़ाम तो लगभग सरकार ने अनाउंस कर ही दिया है और वह लेना ही चाहती है। सो मैं छात्रों से यह कहूँगा कि वह अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पूर्ण रूप से जारी रखें, मन से पढ़ें, बिल्कुल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और एग्ज़ाम देने के क्रम में वह इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर वह बाकी एग्ज़ाम में सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, आपके दोस्तों या आपके संस्थान के जो हेड हैं उन कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहिए, तो इसे खूब शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।